गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी या असंगुणितता के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि एन्यूप्लॉइडी क्या होते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी को देखें, कायिक क्रोमोसोम में एक या अनेक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। एन्यूप्लॉइडी को 4 प्रकारों में बांटा गया है। एन्यूप्लॉइडी क्या है? जो सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम या एक से अधिक क्रोमोसोम का घट जाना या फिर बढ़ जाना जो है एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। यूप्लॉइडी में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक कंप्लीट सेट ही उसमें बढ़ जाता है या उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है एन्यूप्लॉइडी में कि नंबर एक क्रोमोसोम या फिर 2 या 3 क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो रही है। कंप्लीट सेट की कमी या वृद्धि यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो सोमैटिक क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की वृद्धि होना या कमी होना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है और इसका मेन रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो इन दोनों क्रोमोसोम को अपनी अपने तरफ पुल करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये इसी स्पिंडल फाइबर्स की तरफ पुल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों क्या हो गए, इसी स्पिंडल फाइबर की तरफ आ गए हैं, खिंच गए हैं, और इसकी तरफ क्या हुआ है, एक भी क्रोमोसोम नहीं पहुंचा है। तो इसमें कैसे सेल्स बनेंगी, एक में तो डबल क्रोमोसोम हो गई और एक में एक भी क्रोमोसोम नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं, ये क्रोमोसोम जब सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इनका अलग अलग पोल्स पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो होता है नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल्स में तो डबल क्रोमोसोम आ गए और एक क्रोमोसोम में एक भी क्रोमोसोम नहीं पहुंचा है। तो एक में क्या हो गया, एडिशन हो गया और एक में रिडक्शन हो गया। इसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है और इसमें एक भी नहीं पहुंचा है, इसमें कमी हो गई है। ठीक है, तो ये होता है एन्यूप्लॉइडी। देखेंगे एन्यूप्लॉइडी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोसोमी। तो सोमैटिक क्रोमोसोम संख्या में एक गुणसूत्र का कम होना मोनोसोमी कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अगर एक क्रोमोसोम अगर खींचकर दूसरे तरफ आ गया है, एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है दूसरे वाले सेल्स में, तो वो कहलाता है मोनोसोमी। जैसे 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ह्यूमंस में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 2n = 46 होता है। इसमें अगर इसमें एक क्रोमोसोम कमी हो गई, 23 जोड़े होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं, हर एक पेयर्स में 2-2 क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी पेयर्स में से एक क्रोमोसोम कम हो गया तो क्या हो जाएगा, 41, 46 - 1, तो इसे 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक क्रोमोसोम की क्या हो गई है, इसमें कमी हो गई है। इसी तरह से नलीसोमी, सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्रों का कम होना नलीसोमी कहलाता है। इसे 2n-2 से प्रदर्शित करते हैं। नलीसोमी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक जोड़ा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, तो वो नलीसोमी कहलाता है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम कम हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, 2n-2। अब देखेंगे ट्राइसोमी। सोमैट्रिक क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम की वृद्धि होने पर ट्राइसोमी उत्पन्न होती है। अब जिस तरह से इस पर कमी हो रही है उसी तरह से सेम क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो वो ट्राइसोमी कहलाता है। इसे 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्रासोमी, इसमें सोमैटिक क्रोमोसोम में, टेट्रासोमी को देखेंगे, इसमें सोमैटिक क्रोमोसोम में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अधिक पाए जाते हैं। टेट्रासोमी में क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें 2 एक सेट ही होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पाया जाता है, तो उसे टेट्रासोमी कहते हैं। इसे 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक क्रोमोसोम की 4 प्रतियां होती हैं।